महाराज भीष्मक की पत्नी सुनेहा ने जब एक कन्या रुक्मिणी को जन्म दिया है, रुक्मिणी धीरे 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 सियानी होने लगी, धीरे धीरे सियानी। कैसे बढ़ रही रुक्मिणी है, अब इतनी सुंदर रुक्मिणी है, अगर कहूँ अंधेरे में बैठ जाती है तो वह शरीर छुपत ना है, इतनी सुंदर है। आंखें तो ऐसी हैं हिरनियां शर्माए, भौं जा लगत कमान है, होंठ देखो तो लगत संतरा जैसे खापे हैं। जब रुक्मिणी की हंसी निकलते ना तो आकाश में बिजली चमकने लगती, बिजली। हाँ, रुक्मिणी सियानी होने लगी है, धीरे धीरे बिटिया बढ़ने लगी, लोग पढ़ नहीं सके बाकी उपमा, दिन रात लली पढ़ने लगी, जैसे पढ़त द्यूज को चंद्रमा। रुक्मिणी धीरे धीरे सियानी होने लगी, धीरे धीरे सखियन संग खेलन जाती है, सखियन संग खेलन जाती है, नजर के सबसे न्यारी है। संग की बिटियां कैसी हैं, कछु छोटी है, कछु मोटी है, कछु कुंवारी है, कछु बिहारी है। जैसे रुक्मिणी धीरे धीरे सियाने होता चली गई, हमारे हिसाब से रुक्मिणी की उम्र 18 वर्ष की हुई। तो रुक्मिणी एक दिन अपने सखियन के संग में बैठी गुड्डा और गुड़ियन को खेल खेलते रहे मामा। तो रुक्मिणी की मैया ने आवाज लगाई, बिटिया रुक्मिणी। हाँ मैया। अरे क्या कर रही हो बिटिया? मैया हाँ, मैं गुड्डा के संग में गुड़िया को ब्याह करवा रही हूँ। सोई सुनेहा के दिमाग में झटका लगो, हाय हमारी बिटिया रुक्मिणी तो ब्याह के योग हो गई है। जवान कन्या जैसे आंगन में हो जाती है तो उसका विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि कुंवारी कन्या को देख करके, जवान कन्या को देख करके माता पिता को पाप लगता है। उसी समय रानी सुनेहा ने दासी को बुलाया और दासी को बुला करके कहा, ओ दासी। हाँ महारानी। दरबार तक और हमारे महाराज को बुला करके ले आओ। जैसी आज्ञा महारानी। उसी समय समझाए चली निगजारी, मेरे सैया को तेर के महलन में बिटरिया नारी। दासी से रानी सुनेहा बोली, दासी बच्चों नरिया लटकती जा रही है, दुतिया दबच पाँव से जा, और उमर को लचका पहर को लचका लचका लगती कमर बल खा, और जा गई दासी, आ गई दासी, दासी लगी बराबर जा। दासी ने करी जुहार, तुम्हें बुलाओ महारानी ने, सो महलन को हो गया
दासी की। राजा चले भवन में आए आप देखो महारानी ने, वचन मलिका था ओ नवाई थे के बिजलियां मोर पंख थी। घोरन लगी पति पे प्यार हाथ जोड़ी महारानी बोली, हे सासुन के राजकुमार श्यानी बिटिया घूमे घर में, जल्दी दियो खबर का डार श्यानी बिटिया घूमे घर में। दासी के कहने से महाराज भीष्म कचहरी को छोड़ करके जिस समय महलों के लिए आए हैं, रानी सुनेहा ने देखा तो सुंदर आसन डाल के बैठा लिया। आइए महाराज, मैंने आपके लिए क्यों कष्ट किया है, मैंने क्यों बुलाया है, क्यों बुलाया है महाराज? कहिए। हमारी जो कन्या है ना, हाँ रुक्मिणी, हाँ वो शादी के योग्य हो चुकी है। हमें आपसे कुछ विचार लेने हैं। रानी तुमने परीक्षित जी विचार कहिए। सच्ची पतिव्रता स्त्री की पहचान भोजनेश माता सहने सुरंभा कार्य सुमंत्री करुणेश दासी। अपने पति को भोजन कराए तो माता का प्रेम पत्नी करे। सहने सुरंभा चार पाई पे पति लेटे तो थोड़ी देर ज्यादा ना तो 5 मिनट पति के चरणों को दबाए। कार्य सुमंत्री, अगर कोई सलाह दे अपने पति के लिए कोई स्त्री तो मंत्री की भांति। करुणेश दासी, घर में अगर कोई काम करे तो दासी के समान करे। कहने लगी महाराज मेरा ये मतभेद है कि जवान कन्या रुक्मिणी हो चुकी है, इनके पीले हाथ कर दूं। महारानी हाँ, ये तो बात तुमने बहुत अच्छी की है, इस बात का तो मुझे ज्ञान ही नहीं था। सुनेहा कहने लगी महाराज मुझे विश्वास था कि मेरे कहने से तुमने क्या नहीं किया। महाराज मेरे कहने से तुमने क्या नहीं किया, मेरे भोले सजन मेरे भोले। रानी सुनेहा कहने लगी महाराज मुझे विश्वास था आपके ऊपर, और ये कथा में दान आया है 20 रुपए हमारे करीब में राजेंद्र चाचा जी की तरफ से, और 20 रुपए सोनी पत्नी राजेंद्र चाचा जी, 20 रुपए इनकी पुत्री भूरी की तरफ से, 20 रुपए संध्या, और 40 रुपए अंश, और 20 रुपए